डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का रिवीजन करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको क्या है, इस लेसन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यदि हम टाइटल पे गौर करें तो फ्रॉम द डायरी, एन फ्रैंक एक लड़की का नाम है और उसने जो कुछ अपनी डायरी में लिखा, जब वो पब्लिश हुआ तो सारे संसार की जो मेन लैंग्वेजेस हैं उनमें इसको ट्रांसलेट किया गया और काफ़ी फेमस हो गया। एन फ्रैंक कौन थी? एन फ्रैंक एक जर्मन लड़की थी। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये लड़की क्या नीदरलैंड चली गई और वहाँ जाके क्या है, एक बिल्डिंग थी, युद्ध के कारण क्या है वहाँ पर वो छिप गई बचने के लिए। एक्चुअली क्या थी, एक यहूदी लड़की थी और तब उस देश पर क्या था, जो नाजीज लोग थे उनका कब्जा था। उसके जो फादर थे, ओटो फ्रैंक जिनका नाम था, वो क्या 1942 में उनकी एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में वो क्या है युद्ध से बचने के लिए क्या है छिप गए थे। और उसी दौरान उसने एक डायरी लिखी। डायरी में अपना एक्सपीरियंस लिखा, अपने स्कूल के बारे में लिखा, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखा, अपने टीचर के बारे में लिखा। और वही डायरी क्या है हमारे क्या सिलेबस में है, जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उसी का हम रिवीजन क्या है करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एन फ्रैंक्स डायरी। ये जो स्टोरी है वो एन फ्रैंक की जो डायरी है उसका एक हिस्सा है। शी इज़ टेलिंग अबाउट हर पास्ट। वो अपने जो पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में बता रही है। द डायरी टेक्स अस टू द जून 12 1942। और ये डायरी हमें क्या है 12 जून 1942 की डेट क्या याद दिलाती है। द नरेटर टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ हर लाइफ। नरेटर इसमें कौन है? एन फ्रैंक ही है, जो अपने जीवन के जो अलग अलग किस्से हैं, विशेषकर स्कूल के, टीचर्स के, उसके बारे में बताती है। फर्स्ट सी रिमेंबर्स द डेज व्हेन सी स्टार्ट राइटिंग द डायरी एंड नेम्ड इट किटी। पहले वो उन दिनों को याद करती है जब उसने डायरी लिखना स्टार्ट की थी और डायरी का नाम उसने क्या था, किट्टी रखा था, KITTY। ये डायरी का नाम है जो उसने लिखा। सी कंसिडर्स हर डायरी एज ए क्लोज फ्रेंड। वो इस डायरी को अपना एक जो है घनिष्ठ जो है क्लोज फ्रेंड मानती थी। इन हुम सी कैन कन्फाइंड एंड टेल एवरीथिंग, जिससे वो अपनी सारी बातें क्या थी शेयर कर सकती थी और बता सकती थी। सी रिमेंबर्स द डेज व्हेन हर मदर एंड फादर मैरिड ईच अदर। वो उन दिनों को भी याद करती है जब उसके जो है मदर और फादर की शादी हुई थी। देन सी रिमेंबर्स द बर्थ ऑफ हर सिस्टर मार्गोट। उसके बाद में अपने सिस्टर के जन्म, जिसका नाम मार्गोट था, उसको भी याद करती है। देन द नरेटर टेल्स अस अबाउट द इलनेस ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड हर सैड डिवाइस। इसके बाद वो अपनी जो ग्रैंड मदर है उसके बीमार होने की और उसकी मृत्यु होने की बातें भी क्या है इस लेसन में बताती है। डिमाइज मीन्स डेथ। सी ऑल्सो टेल्स अस हाउ हर बर्थडे वर सेलिब्रेटेड। इसमें वो जो है ये भी बताती है कि किस प्रकार उसके जन्मदिन मनाए गए थे। सी ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द डे व्हेन हर रिजल्ट्स वर टू बी नाउ डिक्लेयर्ड। और उसमें ये बात भी वो बताती है कि जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था तो बच्चों के बीच में किस प्रकार का डर था, किस प्रकार का माहौल था, कौन से सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते थे। ये भी बातें क्या है उसने अपनी डायरी में लिखी। एवरीबॉडी इन द क्लास वॉज फ्राइटन्ड इंक्लूडिंग द नरेटर एज सी हरसेल्फ वॉज वीक इन मैथमेटिक्स। उसके क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे वो अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी डरे हुए थे और जो एन फ्रैंक थी वो काफ़ी मैथ में वीक थी, तो वो भी क्या थी अपने रिजल्ट को लेकर भयभीत थी। दिस इज द रीज़न दैट सी हैड कॉल्ड द टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। और यही कारण था कि वो टीचर्स को इस संसार में, जिसके बारे में हम पहले कुछ कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्य जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उनके बारे में कहती है कि टीचर क्या इस संसार के सबसे
अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया जा सकता, प्राणी होते हैं। देन द नरेटर टेल्स अस अबाउट हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग। उसके बाद जो एन फ्रैंक होती है वो अपने मैथ के टीचर जिनका नाम मिस्टर किसिंग था उसके बारे में बताती है। ही रिमेन्स अनोयड विद एन फ्रैंक। वो क्या थे, एन फ्रैंक से बहुत जो है नाराज़ रहते थे। नाराज़गी का कारण ये था कि वो बातें करती थी क्लास में, बोलती बहुत थी। तो इस बात से टीचर क्या थे, नाराज़ रहते थे और बार बार उनको कोई ना कोई होमवर्क असाइन करते थे। ही असाइंस एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स टू एन एज होमवर्क। ज़्यादा बोलने के कारण, ज़्यादा बातें करने के कारण जो है मिस्टर किसिंग ने उसको क्या है एक ऐसे लिखने को दिया और जिसका टाइटल था चैटर बॉक्स। दिस ऐसे वाज गिवन एज ए पनिशमेंट टू एन फ्रैंक एज सी यूज टू चैट ए लॉट इन द क्लास। क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, पनिशमेंट के रूप में उसको ये ऐसे लिखने को दिया गया था। दिस he assigns an essay on chatterbox to Anne Frank homework. This essay was given as a punishment to Anne as she used to chat a lot in the class. The innocent Anne writes the essay and gives a simple reason for chatting in the class so much. उसने ऐसे लिखा और ऐसे में ये भी लिखा, कारण भी बताया कि वो इतना जो क्या बातें क्यों करती है। इसका कारण उसने ये बताया कि किस प्रकार क्या उसकी माँ इतनी बातूनी है, इतनी क्या है बातें करती है, तो ये गुण उसे अपनी मदर से मिला है। सी राइट्स इन द ऐसे दैट सी हैड इनहेरिटेड दैट द ट्रेट फ्रॉम हर मदर। उसने कहा ये जो बातें करने का जो ट्रेट है, जो वर्च्यू है, गुण है, उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है। इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मिलना, अपने माँ बाप से मिलना। एंड देर वॉज नथिंग मच शी कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इसके अलावा वो जो गुण अपने अपने पेरेंट्स से मिलता है उसके बारे में भी क्या है चर्चा करती है कि किस प्रकार जो कुछ हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम क्या है कैसे क्या है भूल सकते हैं। एट द नरेटर केप्ट चैटिंग इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। और जो एन फ्रैंक थी वो नेक्स्ट पीरियड में भी कैसी प्रकार जो है बातचीत कर रही थी। मिस्टर किसिंग असाइंड हर अनदर ऐसे एज क्लास वर्क इंटाइटल्ड क्वेक क्वेक क्वेक। और उसको इस बात के लिए एक बार और पनिशमेंट मिला और इसको एक फिर ऐसे दिया गया क्वेक क्वेक क्वेक, कि वो काँव काँव करती रहती थी, बोलती रहती थी। क्वेक होता है वो जो बतख होती है, वो क्वेक जो है की साउंड करती है, तो इसीलिए उसको क्या है फिर उसको एक ऐसे दी गया एज ए पनिशमेंट। हर फ्रेंड सेन हेल्प्ड हर राइट द ऐसे इन वर्स। इस बार उसकी फ्रेंड ने उसको क्या है जो ऐसे था एक पोएम के रूप में लिखा, वर्स के रूप में लिखा। एंड फिनिश्ड हर पोएम विद ए टचिंग स्टोरी इन इट। और एन फ्रैंक ने जो पोएम के रूप में एक कहानी लिखी और कहानी बड़ी टचिंग थी, दिल को छूने वाली थी, जिसमें उसने कारण बताया। द डक किल्ड हिज डकलिंग्स ओनली बिकॉज दे यूज टू क्वेक सो मच। कहानी में ये बताया गया था, जो पोएम के रूप में लिखी गई थी, बतख ने अपने बच्चों को, डकलिंग्स को, इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थे क्वेक जो है काँव काँव करते थे, इसीलिए बतख ने अपने बच्चों को ही मार दिया इससे गुस्सा होकर। ये कहानी उसने क्या जो है वर्स के रूप में, पोएम के रूप में लिखी। दिस इंसिडेंट चेंज मिस्टर किसिंग एटीट्यूड एंड ही स्टॉप्ड पनिशिंग एन फ्रैंक। और उसके बाद में जो उसके टीचर थे उनका दृष्टिकोण पूरी तरीके से क्या है इसके बारे में बदल गया और उन्होंने क्या है उसको पूरी तरह से क्या है जो है पनिशमेंट देना बंद कर दिया। इसके अलावा इसमें वो क्या बताती है अपने फादर के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताती है। और जो एक सिस्टर थी उसकी जिसका नाम मार्गोट था, जो कि उस समय जब वो बड़ी हो गई थी तो उसकी जो है 6 साल की थी, तब क्या था उसका जन्म हुआ था, और वो क्या है उसी के बारे में भी बात करती है। इसके अलावा जो एन फ्रैंक है अपनी इस डायरी में जो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल था उसके बारे में बताती है कि किस प्रकार वहाँ वो जो है उसने स्टडी की और किस प्रकार जो मिसेज कूपरस थी
वो उसको पढ़ाती थी, और जब उसने वो स्कूल छोड़ा था तो किस प्रकार वो रोने लग गई थी। उसके अलावा वो अपनी ग्रैंड मदर की जब डेथ हुई उसके बारे में बताती है कि 1941 में जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो वो कितनी क्या थी, नाराज़, दुखी थी, कितनी क्या इस बात से आहत थी कि अपनी ग्रैंड मदर की डेथ पे वो क्या है, बहुत जो है रोई थी। और इसके अलावा वो ये भी बताती है कि जो उसके टीचर्स और क्लासमेट के बारे में जो उसके व्यू क्या थे वो भी क्या इसमें बताती है। विशेषकर जब रिजल्ट वाला दिन था तो किस प्रकार वो सारे के सारे क्या थे, परेशान थे, उनका रिजल्ट क्या रहेगा। और उसके बाद में उसने बताया कि किस प्रकार उसकी जो है बातें करने की आदत थी, तो उसके कारण किस प्रकार जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर किसिंग, किस प्रकार उसको क्या है 2-3 बार ऐसे लिखने को दिया, और उसने जो है होमवर्क कंप्लीट भी किया। उसके कारण भी बताया क्यों इतनी वो बातें करती है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो ऐसी बातूनी थी। और लास्ट में जब उसने वो पोएम के रूप में ऐसे लिखा डक के बारे में, डकलिंग्स के बारे में, किस प्रकार क्या डक ने डकलिंग्स को मार दिया, उसके बाद क्या उसके टीचर ने उसे क्या है पनिशमेंट देना बंद कर दिया। तो ये सी कुछ जो इसकी स्टोरी है।